दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समास के भेद के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जाने थे। आज उन सब भेदों को हम लोग विग्रह करके देखेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो द्वंद्व समास के बारे में पढ़ लिए हैं, चलते हैं इससे आगे। द्विगु समास है। द्विगु समास कह रहा है कि द्विगु समास किसे कहते हैं। हम कहते हैं ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ पंचवटी, मतलब यहाँ देखिए ये पंच ये संख्यावाचक को डिनोट करता है और वटी ये प्रधान है। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से जो घिरा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। चौराहा चार, जहाँ चार रास्ताओं का समूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। तो ये हो गया आपको द्विगु समास। तो मतलब क्या हुआ कि पहला पद संख्यावाचक हुआ और दूसरा पद प्रधान हुआ, तो ऐसे समास को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। और अब दूसरा कह रहा है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। चलिए हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में जानते हैं। अब क्या कहा कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो इसमें कह रहा है कि ऐसा समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो। अप्रधान मतलब प्रधान नहीं हो, जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद अप्रधान है कह रहा है। और जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जो क्या करता है, विशेष अर्थ को धारण करता है, साधारण अर्थ को छोड़ देता है। चलिए इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे क्या कहा, जैसे में कि लंबा है उदर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश जी। मतलब ये देखिए ये अपना साधारण अर्थ को छोड़ दिया और विशेष अर्थ को क्या किया, ग्रहण कर लिया। दैट मीन्स जैसे ये गॉड के बारे में, भगवान के बारे में बोला कि लंबा हो उदर जिसका, ये इसका मतलब हुआ लंबोदर अर्थात गणेश जी। कह रहा है कि अर्थात इस समास में भगवान वाले शब्द होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई कह दिया कि ये कौन सा समास है तो आप कैसे पहचानिएगा। तो सिंपल बात है, अगर देख लेंगे जिसके भगवान के बारे में बोला जाए तो वो हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा। चलते फिर इससे आगे देखिए, आगे कह रहा है आपको कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अब कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं। तो कर्मधारय समास होता है कि इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब यह हुआ कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे देखिए पहला पद इसको बोलते अप्रधान है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकमल, लाल पीला, पतझड़। देखिए ये नीलकमल, ये क्या हुआ कि इसमें से क्या हुआ कि पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष होता है। मतलब विशेष विशेषण के बारे में इसमें से बताता है। ये देखिए लाल पीला यहाँ हैपन है तो ये नहीं समझ लीजिएगा द्वंद्व समास है, ये नहीं, ये क्या है, कर्मधारय समास है। नीलकमल हो गया, पतझड़ हो गया, ये सब क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।